सभी को पता ही है स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, तो उस के अंतर्गत आज हायर सेकेंडरी स्कूल कन्ना छड़गाल में बाल संसद का आयोजन किया गया है। इस बाल संसद में हम आपस में चर्चा करेंगे, यानी कि अध्यापकगण और आप सभी बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम स्वच्छता के ऊपर ध्यान रख सकते हैं और बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, और स्वच्छता पखवाड़ा में और क्या क्या चीज़ें शामिल की जा सकती हैं उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। कुछ हम लोग आपको बताएंगे और कुछ आप हमसे पूछना, जो भी आपके अंदर जिज्ञासाएं हैं हम आपकी शांत करेंगे। मेरे साथ पद्मनी मैम है, शमशाद मैम है। आपके मन में कोई भी प्रश्न जो है हम में से किसी से भी आप पूछ सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं ये स्वच्छता पखवाड़ा क्या है। स्वच्छता पखवाड़ा यानी कि हम स्कूल में स्वच्छता के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इस पखवाड़े में प्लांटेशन ड्राइव है, पॉलीथीन से कैसा छुटकारा हम पाएँ, वॉल पेंटिंग्स हैं, और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत हमने की भी हैं और अभी कर भी रहे हैं। तो स्वच्छता बहुत ज़रूरी है बच्चों, पहले ये जान लो स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्वच्छ हैं तो समझ लो कि हमारा देश स्वच्छ और स्वस्थ है। पहले स्वच्छता फिर स्वस्थता आती है, इसलिए आज हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। आपके मन में कोई ऐसा कोई विषय है जो आपको अंदर से बोल रहा है कि हमें ये चीज़ पूछनी चाहिए, आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जिज्ञासा को शांत करने का। हाँ, आप बताइए। डेंगू से कैसे बचा जाए? डेंगू आप सभी को पता ही है, डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो आजकल दिल्ली में कल बता रहे थे बहुत सारे केसेस आए हैं, तो जम्मू में भी बहुत सारे केसेस जो डेंगू के हैं। डेंगू से अगर बचना है तो हमें सावधानी ये रखनी है कि घर में कहीं आसपास कहीं पानी ना रुका हुआ हो, साफ सफाई हो, कचरा या गंदगी ना हो। और डेंगू का मच्छर आपको पता ही है कि घुटनों तक एड़ी तक जो है ये काटता है, ऊपर नहीं उड़ता है, इसलिए सावधान रखना, उसको पहचानने की ज़रूरत है। और कोई आप में से? हाँ बता। कुछ लोग हमारे घर के सामने जानबूझकर कचरा फेंक देते हैं, उनको कैसे समझाएं? कुछ लोग, हाँ ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कुछ लोग अपने घरों की सफाई तो करते हैं और अपने घरों का कूड़ा कचरा उठा के दूसरों के दरवाजे के सामने फेंक देते हैं। तो ये सचमुच एक बहुत बुरी बात है। हमें क्या करना है, उनको समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि गंदगी ये किसी की सगी नहीं है, मक्खी मच्छर बीमारियां किसी की सगी नहीं है। अगर आप हमारे घर के सामने कूड़ा फेंकोगे तो उससे होने वाली जो गंदगी है, जो बदबू है, जो बीमारियां हैं वो आपके घर में भी जाएंगी और ये फैलती है, एक जगह पर नहीं टिकती है। इसलिए उनको समझाना और उनके साथ बात करोगे तो वो आपकी बात ज़रूर मानेंगे। और कोई आप में से? हाँ बताइए। हम सब रोज़ सुबह एक साथ मिलकर सफाई करते हैं स्कूल में। हाँ। और जब भी हमें छुट्टी होती है, हम जाते हैं तो कचरा वो उतना ही वहाँ पड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है? ये तो ऐसी बात है जो सबके दिमाग में ये आती है। बहुत अच्छा आपने जो है प्रश्न जो पूछा। क्या इसका जवाब किसी के पास है कि हम रोज़ सुबह हम सफाई करते हैं और जब हम छुट्टी होती है तो देखते हैं कागज़, रैपर्स, गंदगी, कूड़ा करकट वहीं का वहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कोई समाधान है? आप में से कोई बता सकता है? क्या आपकी समझ में कोई इसका आंसर है? हाँ बताओ। ये जो स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है ये कब तक चलेगा? हाँ, आपका प्रश्न भी जो है वो ठीक है। मैं पहले इसके प्रश्न का जवाब मैं देता हूँ, जब इसके प्रश्न का जवाब आ जाएगा उसके बाद फिर आप अपना प्रश्न पूछना। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि सुबह हम रोज़ सफाई करते हैं, जब स्कूल में आते हैं तो जब जाते हैं तो गंदगी कूड़ा पड़ा होता है, क्या कारण है? हाँ यस, ये पता नहीं मैम है आपका। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, ये सभी आपके रिलेटेड ही है। अब जो कचरा फैलाते हैं वो आपके ही सहपाठी हैं, है ना, आप ही के क्लासमेट्स हैं या दूसरी क्लास के बच्चे हैं। आप उनको ये समझा सकते हो, अगर आप ये कचरा फेंकते हो इसमें नुकसान किसका है? आपका ही है, क्योंकि आप ही उस गंदगी में पूरा दिन बैठोगे। तो आपने उनको ये बताना है, आप एक बड़ी क्लास के बच्चे हो, आप अपने से छोटे बच्चों को ये बता सकते हो कि जो भी आप खाते हो,
जितना भी स्कूल में या मतलब स्कूल से या घर से लाते हो, आपने जो भी खाना है जो बच जाता है, जो वेस्ट है, रेपर्स हैं, वो सब आपने एक डस्टबिन यानी कूड़ादान में डालने हैं। अगर आप एक बच्चा अगर अपना गंद उठाएगा तो उसको देखकर दूसरा उठाएगा, दूसरे को देखकर तीसरा, और ऐसा करते करते पूरा जो विद्यालय है, स्कूल है, वो इसको सारा मानेंगे। तो आपने अपने से शुरू करना है, अपने से शुरुआत करनी है, क्योंकि अगर आप अपनी क्लास में या अपनी कक्षा में साफ सफाई रखोगे तो आपको देखकर जो दूसरे बच्चे हैं वो भी कुछ सीखेंगे। अगर आप ही गंद फैलाओगे तो बाकी बच्चे भी उसको देखकर वैसा ही करेंगे। तो पहले आपने अपने आप को सुधारना है, फिर आपने दूसरे बच्चों को भी उसी की तरह बताना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो पद्मिनी मैम ने कितने अच्छे तरीके से आपको समझाया है कि सब कुछ हमारे हाथ में ही है, हमें इसका ध्यान रखना है। अब किसी के मन में कोई अंतिम कोई प्रश्न कोई है? हाँ अरुण। ये जो स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, ये कब तक चलेगा? यानी कि ये जो स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है ये कितने दिन और चलेगा? तो बच्चे ये बात मेरी आप समझ लो, सफाई का, स्वच्छता का कोई दिन जो है वो लिमिटेड नहीं होती है। इसकी सफाई पूरी उम्र, जब तक हम जीवित हैं, जब तक जिंदा हैं, तब तक सफाई करनी है। स्वच्छता पखवाड़ा जो स्कूलों में जो कैलेंडर बना है, अगर ये कहीं जो है वो इसकी डेट पूरी भी हो जाती है तो लेकिन ज़िंदगी में सफाई जो है जारी रखनी है। स्वच्छता का कैलेंडर अपने लाइफ का हमेशा ऑन रखना है और ये पूरी उम्र स्वच्छता सफाई करते रहना है। जहाँ भी जाओ, जहाँ भी रहो, साफ सफाई हमेशा साफ रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों?